हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर.के. सिंह में एक बार फिर से स्वागत है। आपके इस अपने YouTube चैनल में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th में जो संस्कृत है, इस संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग कर लिए हैं। आज सब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मात्र एक वीडियो से आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लगभग आपका 30 अंक का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 110% इसकी दावा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए बाबू, हम लोग इस में देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। और आप जितना अधिक शेयर कीजिएगा उतना अधिक मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। कम समय में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मात्र एक ही वीडियो में पूरे संस्कृत के क्वेश्चन का लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का निचोड़ निकाल के लाए हैं। देखिए, ये संस्कृत की संजीवनी है। ये संजीवनी जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाए। यानी कि ये संस्कृत का पहला पाठ है मंगलम, और इस मंगलम पाठ के आधार पर संस्कृत की मंगलम पाठ है, इसमें आत्मा की क्या विशेषता है उसके बारे में मैंने बता देना है। देखिए, मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी कि प्राणी की जो आत्मा है वह किस गुफा में बंद है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। और यह जो हृदय रूपी गुफा है, यानी कि जो आत्मा है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि यह छोटा से छोटा है और महान से महान, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, माने छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। यानी कि जो विद्वान होते हैं, जो लोग आत्मा को अपने बस में कर लेते हैं, वही ईश्वर के दर्शन के योग्य हो जाते हैं। सभी लोग आत्मा को बस में नहीं कर पाते हैं। लेकिन मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि मंगलम जो पाठ है इसकी विशेषता क्या है? मंगलम पाठ में ईशावास्य उपनिषद, कंठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद तथा श्वेता अर्थात कि श्वेतारोपनिषद से 5 मंत्र हैं, जिसमें सत्य, आत्मा, ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास तथा आत्म निरीक्षल भाव पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसमें ब्रह्माविष्काय एवं आत्मविष्कय ज्ञान की महत्ता बताई गई है। महर्षि वेद व्यास का कहना है कि सत्य ही मोक्ष का द्वार है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है। इस रहस्य को वे ही समझ पाते हैं जो अपने को अज्ञानी एवं ईश्वर का अंश मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? यानी कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वह विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं?
मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अब ये बताया गया है कंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। कंठो उपनिषद में पढ़ेंगे उसको। कहा गया कि आत्मा मनुष्य के हृदय यहाँ पे रूपी बना लेंगे, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यानी कि आत्मा कहाँ अवस्थित है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, इसको रूपी बना लेंगे, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, माने यह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी क्या है? महान। इसका रहस्य समझने वाले सत्य का अन्वेषण करता है और यह शोक रहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। बाबू ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका है। यानी कि पहला ही चैप्टर है सत्यापितम मुखम, हम लोग उसको श्लोक में पढ़ेंगे भी। मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया कि सत्य का मुख सोने के आवरण मतलब होता है बर्तन से ढका है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया रूपी स्वर्ण को हटा दीजिए जिससे सत्य ज्ञान हो सके अर्थात परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2018 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पटना यानी कि पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। अब देखिए भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा। यानी कि उस समय पटना को एक पाटली ग्राम के नाम से जानते हैं। पटना का इतिहास 2500 ईस्वी वर्ष माने 2500 ईस्वी पुराना है। और उसके बारे में महात्मा बुद्ध ने कहे थे, जब महात्मा बुद्ध उस गांव में आए थे तो वह एक छोटा सा गांव था पाटली ग्राम के रूप में, और उसके बारे में वो कहे थे, उसी समय भविष्यवाणी कर दिए थे कि यह जो गांव है यह एक दिन महानगर होगा, लेकिन यह नगर जो होगा यानी कि पटना जो होगा वह लड़ाई आग और बाढ़ यानी कि यहाँ लड़ाई आग बाढ़ से हमेशा भय बना रहेगा। यहाँ के लोग इससे हमेशा पीड़ित रहेंगे। कालांतराल यानी कि कुछ समय बाद पाटली ग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बुद्ध की कही गई ये बातें सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाघ से आपसी कलह से वहाँ प्रभावित हैं। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। मैंने पटना में जो मुख्य दर्शन योग्य क्या क्या चीज़ है, तो पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार आदि ये पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया। अब 2013 में और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। माने पाटलिपुत्र का जो वैभव है, पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ बताया गया है। तो देखिए बिहार राज्य की राजधानी पटना का वर्णन भारतीय ग्रंथकारों के द्वारा ही नहीं, विदेशी यात्री जैसे मैगनीज, फयान आदि ने भी किया। इस नगर का इतिहास 2000 वर्ष के आसपास गिना जाता है। मैंने वही 2500 आसपास, 2000 से 2500 के आसपास मैंने नगर के बारे में बताया गया। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यानाकर्षक है। पारणी, पंतजलि, वररुचि, पिंगल आदि ने भी पाटलिपुत्र को विशेष स्थान के रूप में देखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। अब प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में और पुराणों में, यानी कि प्राचीन ग्रंथ को देखा जाए और पुराण को देखा जाए तो उसमें पाटलिपुत्र का नाम सबसे पहले पुष्पपुर मिलता है।
या फिर उसको कुसुमपुर, इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का माने पुष्प की खेती होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द का भी पाटल शब्द यानी कि पूषों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। देखिए पाटलिपुत्र जो शब्द है इस शब्द को कैसे बना, तो पाटलिपुत्र शब्द से पाटलिपुत्र बना। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, पाटली ग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। माने पहले को पाटली ग्राम शब्द था, उसी से पाटलिपुत्र शब्द बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या फिर इसको कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अब देखिए लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। यहाँ सुख सुविधा, शिक्षा, वैभव और समृद्धि की मध्यकाल में इतनी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल में तथा अंग्रेजों के शासनकाल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। अब एक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो मेगास्थनीज, फयान, हेनसंग, इत्यसंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। फिर 2018 में क्वेश्चन और पूछा गया कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया और फिर 2013 में इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। अब जो सिख संप्रदाय के लोग हैं इनके लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यह जो स्थल है यह गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्रा भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यानी कि जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्मस्थल पटना ही है और वह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो क्वेश्चन 2014 में और पूछा गया कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। देखिए पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम पटना है, बिहार राज्य की राजधानी है। प्राचीन काल में इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। भगवान बुद्ध यहाँ बार बार आते थे। मेगास्थनीज, फहयान आदि विदेशी यात्री यहाँ आते थे। उन लोगों ने भी इसका वर्णन किया है। यहाँ धार्मिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनेक स्थल दर्शनीय हैं। मुगल एवं अशोक के काल में इसका विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यानी कि जो दामोदर गुप्त है वह पटना के संबंध में क्या लिखे हैं, पटना के संबंध में क्या बताते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी कि जो कवि दामोदर गुप्त हैं उनके अनुसार जो पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो महानगर है ये पृथ्वी पर बसे नगरों में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। यानी कि जो ये पटना है उस पटना में सरस्वती के जो वंशज है विद्वान लोग बसते हैं। यह नगरी स्वर्ग से भी सुंदर है। यानी कि दामोदर गुप्त बताते हैं कि पटना जो नगर है तो वहाँ काफ़ी विद्वान लोग रहते हैं और यह नगर स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में रहते हैं उसी प्रकार पाटलिपुत्र में रहने वाले लोग भी स्वर्ग के समान वैभव से संपन्न हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में
गंगा के किनारे स्थित यह नगरी अद्भुत है। यानी कि दामोदर गुप्त बताते हैं कि जिस प्रकार इंद्र जी स्वर्ग में रहते हैं और उसलिए वह काफ़ी वहाँ संपन्नता दिखती है, उसी प्रकार पाटलिपुत्र में रहने वाले लोग भी स्वर्ग के समान वैभव के तरह संपन्न हैं। और यह गंगा के किनारे जो नगर बसा हुआ है पटना, ये काफ़ी अद्भुत नगर है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे, इनके समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। एक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि यह नगर दर्शनीय है। फिर 2018 में क्वेश्चन और पूछा गया कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। राजशेखर ने लिखा है कि दीर्घ काल तक पटना सरस्वती परंपरा अर्थात ज्ञान परंपरा का वाहक रहा है। पारणी, पिंगल, वररुचि, पंतजलि आदि जैसे विद्वानों की यह परीक्षा स्थल रहा है। यानी कि राजशेखर पटना के बारे में बताया कि पटना सरस्वती परंपरा का अर्थात यह ज्ञान परंपरा का वाहन रहा। यहाँ अनेक लोगों को ज्ञान की परीक्षा का स्थल है, यहाँ अनेक लोगों को ज्ञान भी मिला। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया है। अब मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया है। हम लोगों के यहाँ आज देखिए, ये जो समाज है वर्तमान समय की, यहाँ जिसकी जिम्मेदारी जिनको दी गई है वही लोग उसे बर्बाद करने के चक्कर में लगे हैं। और मध्यकाल में भारतीय समाज में दूषिता, भारतीय समाज में अनेकता फैलने का कारण जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेका उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन ये भी 2019 में पूछा था। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जिसका नाम है, एक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि यह नगर दर्शनीय है। फिर ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया कि मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुर्तियों पर प्रकाश डालें। मध्यकाल में अनेक कुर्तियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद से उत्पन्न असमानता, छुआछूत, धार्मिक कार्य में दिखावपन आदि कुर्तियां भारतीय समाज में विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में अशिक्षा, विधवा की दयनीय स्थिति आदि दोष भी भारतीय समाज में थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 2019 में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। महात्मा बुद्ध ने कहा था वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। यानी कि बैर यदि कोई दुश्मनी करेंगे किसी से तो दुश्मनी करने से वो बैर कभी दुश्मनी शांत नहीं होती। अवैर, करुणा, परोपकार और मित्रता से ही बैर की शांति हो सकती है। यानी कि यदि वैर को खत्म करना है, दुश्मनी को खत्म करना है, तो फिर हमें उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उससे हमें करुणा भाव, परोपकार की, मित्रता से इस बैर से शांति हम पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलस्यशाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे की। देखिए, एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा अलस कथा, जिसमें 4 आलसियों की कहानी है। उसमें जो आलस्यशाला है उसमें कर्मचारियों ने आलसी की परीक्षा क्यों और कैसे की। देखिए, आलस्यशाला के कर्मचारी ने आलसियों की परीक्षा इसलिए की कि जो लोग आलसी नहीं थे वे बनावटी आलस को दिखावा करके यानी कि धूर्त बन करके और भोजन ग्रहण करने लगे।
जिसके कारण आलसी भवन का अधिक धन खर्च होने लगा। इससे परेशान होकर वहां के कर्मचारी ने अग्नि का दान कर उनकी परीक्षा की। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि आलसशाला में जब आग लगा तो क्या हुआ। अब देखिए, वस्त्र से मुंह ढके हुए पहली आलसी बोला, यानी कि जब आलसशाला में आग लग गई तो जो बनावटी धूर्त व्यक्ति थे, वे बनावटी धूर्त व्यक्ति वहां से भाग गए और जो 4 मुख्य आलसी थे वह एक चादर को, वस्त्र को मुंह पर ढके हुए बोल रहे हैं। पहला आलसी बोला, यह कोलाहल कैसा? तो दूसरा ने कहा, ऐसा लगता है कि घर में आग लग गई है। तत्पश्चात तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति हमारी रक्षा हेतु तत्पर होकर अग्नि सामान्य करता। चौथे ने कहा, ये वाचल, तुम बहुत बोल रहे हो, शांत रहो। यानी कि 4 आलसी थे, जिसमें पहला आलसी कहा कि अरे ये शोरगुल कैसा हो रहा है। तो दूसरा ने कहा कि लग रहा है घर में आग लग गई है। तो तीसरा को लगा कि अरे कोई धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति होगा जो भीगा हुआ कंबल हम लोगों के शरीर के ऊपर डाल देगा, हम लोग अग्नि से बच जाएंगे। तब तक चौथे ने कहा कि अरे वाचला, यानी क्या है, तुम लोग बहुत बोलते हो, चुपचाप शांत रहो। अगला क्वेश्चन है कि महामंत्री वीरेश्वर का स्वभाव का वर्णन करें। यानी कि जो महामंत्री वीरेश्वर था उसका स्वभाव कैसा था। अब देखिए, वीरेश्वर मिथिला राज्य के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आलस कथा शीर्षक पाठ में चर्चा की गई है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वाहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। मिथिला की बात कौन कहे, अन्य प्रदेश के भी आलसी आने लगे हैं। तभी तो कहा गया है, सजातिना सुखा दृष्टित्वा के न ध्वंति जंतवा। यानी कि अपने जाति, अपने समुदाय का सुख देखकर कोई भी व्यक्ति उस सुख को पाने की इच्छा जाहिर करता है। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। आलसी पुरुष को राजपुरुषों द्वारा निकाल दिया गया, क्योंकि आग लगने पर भी वे न भागते थे और न ही बुझाने की कोशिश करते थे। अधिक परस्पर वार्तालाप में वे शुद्ध थे। मिथिला का मंत्री कौन था? उन्होंने कृत्रिम आलसियों की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। कृत्रिम आलसियों की परीक्षा के लिए पहरेदार द्वारा उस भवन में आग लगा दी गई। सभी धूर्त कृत्रिम आलसी भाग गए, किंतु आलसी वही रुके। उन्होंने वहां से बाहर निकलकर मंत्री ने उन्हें पर्याप्त वस्तु का दान करवाया। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित, यहाँ द्वारा लिख लेंगे, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। यानी कि आलसियों की यदि कोई भरण पोषण कर सकता है तो वह करुणाशील व्यक्ति ही होगा। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। वीरेश्वर मंत्री गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की
मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकार है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। वे सर्वथा त्याग करने योग्य है। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए वहां पर नियुक्त कर्मियों ने सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी। जो धूर्त थे वे घर में लगी आग को देखकर भाग गए, लेकिन वास्तविक आलसी वहीं पड़े रहे। माने चतवारा 4 आलसी थे जो वहीं पड़े रहे थे, बाकी लोग वहां से भाग गए। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में पंडितः क्षमा राव के योगदान का वर्णन करना है। यानी कि जो संस्कृत साहित्य के लेखिका है उसमें पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करना है कि पंडित क्षमा राव की उसमें क्या क्या योगदान है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रतम उनकी अनुपम रचना है। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तबावली, ग्राम ज्योति आदि की रचना की। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वे सर्वविविध हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। उसमें कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की। अच्युत राय राजा की महारानी त्रिबलम्बा ने वरदाम्बिका पारणी की रचना में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभनीय हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। यानी कि जो विजयंका है इनको सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वशुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयंका की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सौष्ठवता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकृष्टता से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। विजयंका श्याम वर्ण की थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिमय थी। नीलकमल की पखुड़ियों की तरह विजयंका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को संक्षेप में अपने शब्द में लिखे। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान वैदिक युग से ही रहा है। इसमें यम्पी, यमपला, उवर्सी, इंद्राणी, मंत्रेयी, गार्गी, सुलभा, विजयंका, शिला भटारिया, देवकुमारिया, रामभद्रा, गंगा देवी, त्रिबुलम्बा, क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रमुख हैं। मधुर विजयम, शंकर चरित्रम, मीरा लहरी आदि महिला लेखिकाओं की उल्लेखित रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कार का मूल अर्थ क्या है। यानी कि संस्कार क्या होता है। संस्कार का मूल अर्थ है जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। केशांत यानी कि मुंडका संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौरकर्म अर्थात मुंडन होता था।
समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक संस्कार कितने हैं? अब देखिए शैक्षिक संस्कार 5 गो है। शैक्षिक संस्कार 5 गो है। शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, केशांत, समावर्तन आदि संस्कार प्रचलित हैं। अक्षर आरंभ के अंतर्गत अक्षर अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन में अध्ययन स्वाध्ययन शिक्षण करता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए घर भेज देते हैं। अगला क्वेश्चन है विवाह संस्कार का वर्णन करें। ध्यान से सुनिए, विवाह संस्कार का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 2012-2018 में पूछा गया है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत विवाह संस्कार ही है। विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में विवाह मंडप में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें वरदान, मंडप निर्माण, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, सिंदूरदान आदि है। यानी कि विवाह संस्कार में अनेकों प्रकार के काम होते हैं। उसमें सबसे पहले विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें मंडप निर्माण के साथ साथ अनेक कर्मकांड होते हैं। वाक्यदानम, पहले वाक्यदान होता है, मंडप निर्माण होता है, बहू के घर वर पक्ष का स्वागत होता है, दोनों का परस्पर निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, सिंदूरदान होता है। अनेकों प्रकार की कर्मकांड विवाह संस्कार में किए जाते हैं। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। केशांत संस्कार को गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी कि हजामत बनता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म था। मैंने इसमें एक गौ जो है वो दान में दिया जाता था गुरु को। आप लोग भी कहे कि गाय हमको दान में दे दीजिएगा और नहीं गाय दीजिएगा तो उस गाय का पैसा ही दे दीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षा माने किसान संस्कार का मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम यानी कि जो साहित्य ग्रंथ थे उसमें इस संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी रखा गया। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। देखिए, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कृत का ज्ञान संस्कार से होता है। इसके बिना व्यक्तित्व की रचना संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने ऐसे संस्कारों के पालन की कल्पना की है। अब आगे है कि संस्कार कितने होते हैं वर्णन करें। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकार यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 जन्म से पूर्व काल वाले संस्कार हैं और 6 शैशव संस्कार हैं, 5 शिक्षा संबंधित संस्कार हैं, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित हैं, जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ इत्यादि और विवाह संस्कार में सिंदूरदान इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। यानी कि शैशव संस्कार 6 गो होते हैं। जात कर्म माने इसमें बच्चे का जात निर्धारित होता है। नाम कर्म नामकरण होता है। उसके बाद होता है निष्कर्मण यानी कि इसमें बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अन्नप्राशन यानी कि इसमें बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, खिलाने का रस्म। उसका होता है चूड़ा कर्म यानी कि इसमें बच्चों का बाल बनता है। उसके बाद कर्णवेद यानी कि इसमें बच्चों का कान छेदा जाता है। ये सारे संस्कार शैशव संस्कार में ही पूरे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये क्वेश्चन 2014 में और 2018 में पूछा गया। कर्मवीर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निंदन यानी कि गरीब छात्र की मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है।
इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। यानी कि एक कर्मवीर व्यक्ति की कथा है जो एक दलित छोटे से परिवार गांव से अलग रहता था। वह अपने मेहनत, अपने धैर्य, अपने उत्साह, अपने लगन के बल पर लोगों की सहयोग से वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। यानी कि कहा जाता है कि यदि हम मेहनत करते हैं तो मेहनत के आगे, यानी कि हम कहते हैं कि कभी तो हारेगी मौजे तेरे यकीन से, कभी तो हारेगी मौजे तेरे यकीन से, साहिल पे तू हर रोज एक गरौदा तो बना के देख, साहिल पे तू हर रोज एक गरौदा तो बना के देख। यानी कि हमारी शिखर कितना भी लंबा क्यों ना हो, हम उसे प्राप्त जरूर कर लेंगे, बस हमें लगन, उत्साह और धैर्य से उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कहा गया कि कर्मवीर कथा का सारांश लिख, यानी कि कर्मवीर कथा क्या था, इसका एक सारांश छोटा सा समरी लिखना है, जो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कर्मवीर कथा में एक ऐसे प्रतिभाशाली कर्मनिष्ठ बालक की चर्चा है जो निंदनता एवं दलित जाति में जन्म लेकर भी उच्च पद पर आसीन हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल को दृढ़ बनाए रखता है। बालक के सहज आकर्षण से प्रभावित होकर अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई जीवन में उत्तम गति, इस बात को उसने चरितार्थ कर दिया। स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी स्व अध्ययन और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम की चरित्र चित्रण विशेषताएं क्या है, यानी कि राम प्रवेश राम के बारे में बताना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। राम प्रवेश राम एक दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक थे। ऐसे गांव में जन्म लिए जहां निंदन, अशिक्षित एवं कष्टमय जीवन बिताते हैं। वे शिक्षक के स्नेह पाकर धनाभाव के बीच भी अपना अध्ययन जारी रखें तथा विद्यालय एवं महाविद्यालयों की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की समर्थ आदि गुणों के कारण सभी आकर्षित होते हैं। राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। वे पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तक का अध्ययन किया करते थे। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे, यानी कि अध्ययन करना, अभ्यास करना छात्रों की सबसे बड़ी पूजा है। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वे सफल रहे। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कर्मवीर कौन था और उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी कि कर्मवीर एक ऐसे प्रतिभाशाली कर्मनिष्ठ बालक है जो गरीब एवं दलित परिवार में जन्म लेकर भी उच्च पद पर आसीन हो जाता है। उसके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निंदन यानी कि गरीब छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। शिक्षा कर्म जीवनस्य प्रामगति, यानी कि शिक्षा कर्म जीवनस्य प्रामगति। राम प्रवेश राम पर उपयुक्त कथन कैसे घटित होती है? देखिए, राम प्रवेश राम शिक्षा ही जीवन की परम गति होती है। कहा गया कि शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, यानी कि शिक्षा ही जीवन की परम गति होती है। ऐसा मानता हुआ अपने परिश्रम से
विद्या लाभ के लिए, अपने परिश्रम से विद्या लाभ के लिए परिश्रम करने लगा। अपने परिश्रम से उसने विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपने परिश्रम के कारण वे केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी सफल कर रहे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2013 में, 2015 में, 2018 में, 13, 14, 15 और फिर 16, 17, 18। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? यानी कि जो स्वामी दयानंद हैं ये मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए? स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप में मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, परिणाम स्वरूप वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। अब देखिए स्वामी दयानंद, इनके माता पिता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। यह भी बचपन में शिव के भक्त थे। एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा हो रही थी और उनके मूर्ति पर कुछ प्रसाद चढ़ाए गए थे। अब चढ़ाए हुए प्रसाद को एक चूहा खा रहा था और ये बैठ के देख रहे थे कि भगवान पर जब चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहे और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि मूर्ति के रूप में वास्तविक भगवान नहीं होते हैं। और उसी समय से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने लगा। स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे। कैसे? 2014 में और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी जिससे समाज ग्रसित था। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद उन्होंने वैराग भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का सानिध्य करके ये अपने घर को छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। 2015 में या 2016 में? देखिए 2015 में पूछा गया तो फर्स्ट सेकंड में भी पूछ दिया गया, सेकंड सेटिंग में भी पूछा गया है। स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में, देखिए लिखेंगे, भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म के आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन सभी कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकल्प यानी कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया। इस कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य साम्राज्य नामक संस्था की स्थापना की। देखिए यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाबू पूछा जाता है कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? स्वामी दयानंद ने। तो अगर ये सब वीडियो आप देखेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो पहले से बनाकर अपलोड किया गया है। बाबू इस वीडियो को यदि आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा, आपको समझ में आ रहा है, तो देर न कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, जहाँ से हो जैसे हो इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले, अधिक से अधिक विद्यार्थी हम लोगों से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधन कैसे बना? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी कि भगवान शिव के वो सबसे बड़े भक्त थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी।
एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाया हुआ प्रसाद को खा रहा था। इससे उनके विश्वास कम हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। आर्य साम्राज्य की संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में, यानी कि आर्य साम्राज्य की स्थापना, ये जो आर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। आर्य साम्राज्य वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोधी करती है। आर्य साम्राज्य ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और इसके लिए डीएवी नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था के शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश प्रायः प्रमुख नगर में अवस्थित है, देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यागपतिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। व्यागपतिक कथा में सोने के कंगन के लोभ के कारण पथिक मारा गया। माने व्यागपतिक एक बाघ और पथिक मतलब होता है राही, इन दोनों की कथा थी, जिसमें एक बूढ़ा बाघ सोने की कंगन की लालच में एक पथिक को मार देता है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ हमें विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन ये कलयुग है, इसमें जिसको जितना मिल रहा है उतना ही और चाहिए। संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं है। व्यागपतिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दान गरीब को देना चाहिए। हम लोग जैसे गरीब आदमी जो है, हम लोगों को दान देना चाहिए सभी को। व्यागपतिक कथा के आधार पर बताना है कि दान किसको देना चाहिए, तो दान गरीबों को देना चाहिए। जो उपकार नहीं किया है उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। अब दान किस स्थान पर देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे पात्र में, कैसे बर्तन में दान देना चाहिए, किस व्यक्ति को दान देना चाहिए, इस सभी चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें दान देना है। अगला क्वेश्चन है कि सात्विक दान क्या है, यानी कि सात्विक दान क्या है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। देश काल, स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान होता है। बूढ़ा बाघ पथिक को फंसाने के लिए गीतों उपदेश सुनाता है। पथिक भी दान लेने के लिए योग्य पात्र बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ज्ञान भार क्रिया बिना यह उपयुक्त व्यागपतिक कथा पर कैसे चरितार्थ होता है। जिसकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान व्यवहारिक क्रिया के अभाव में भारपूर्वक हो जाती है। इस कथा में भी व्यवहारिक बुद्धि के अभाव में पथिक ने लोभ के वशीभूत होकर व्याघ जैसे हिंसक पशु पर विश्वास किया, इसलिए वह मारा गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए, जो विश्व शांति पाठ है, इस विश्व शांति पाठ में वर्तमान कालिक यानी कि वर्तमान काल में अशांति को दूर करने के लिए शांति का मार्ग बताया गया है। आज जहां विश्व में द्वेष, घृणा, अविश्वास और आतंकवाद व्याप्त है, वहां अशांति फैल रही है, जिसे प्रेम और भाईचारे से दूर किया जा सकता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। यह संस्कृत में एक पाठ पढ़ना है, विश्व शांति। इसमें यह बताया गया है कि आज पूरे संसार में कहीं भी शांति नहीं है, सभी जगह अशांति है, आपसी कलह है। इसका मुख्य कारण है द्वेष, घृणा, अविश्वास। करें कि इसको सभी चीज़ों में को दूर करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए प्रेम और भाईचारे की ज़रूरत है, जिससे ये कार्य हो सकता है। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। केवल उपदेशों से विश्व शांति नहीं हो सकती, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। बैर से कभी भी बैर शांत नहीं होता। हमें निर्भय, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखना होगा,
तभी विश्व शांति हो सकती है। वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। वर्तमान में विश्व में प्रायः सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए हैं। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानव के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होगा। विश्व शांति यानी कि विश्व में शांति का एकमात्र परोपकार है। विश्व में शांति का आधार जो है वह मात्र एक परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखकर हमें निर्भय, सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार से अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। देखिए, अशांति के दो मूल्य कारण हैं। एक है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। इस अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से भी बैर नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार संसार में शांति लाई जा सकती है। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखकर हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति की स्थापना कर सकते हैं। असहिष्णुता का कारण निवारण बताइए। असहिष्णुता अशांति का कारण है और असहिष्णुता का कारण है स्वार्थ और अहंकार। इसके निवारण के लिए स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति प्रवृत्ति हो जाती है तो सभी स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं। अब देखिए, ये श्वेताश्व उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर लेते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। 2013 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत महिमा के अनुसार हमारी धरती स्वर्ग के समान है। यहाँ के खेत उपजाऊ एवं वातावरण स्वास्थ्यकर है। गंगा यमुना के पानी में अमृत बहता है। भारत की महिमा का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि के यानी कि भगवान की सेवा योग्य हो जाते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग्य बन जाता है। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं व्यापकता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है तथा यह किस प्रकार के लोग हैं। यानी कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ किस प्रकार के लोग हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यह भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं क्योंकि उन्हें हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवासी धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप होनी चाहिए
तात्पर्य कि हमारी देशभक्ति श्रेष्ठ हो, जिससे कि समस्त विश्व के लोग हमसे प्रेरित हो। हमारी भारत भूमि कैसी है? भारत महिमा के अनुसार हमारी धरती स्वर्ग के समान है। यहाँ के खेत उपजाऊ एवं वातावरण स्वच्छ है। गंगा यमुना के पानी में अमृत बहता है। वसुधैव व कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? उदार हृदय वाले लोग अपना पराया की भावना नहीं रखते, वे संपूर्ण विश्व के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। हमारी भारत भूमि विशाल, आकर्षण स्वरूप वाली और कल्याण प्रदान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति का भेदभाव भुलाकर एकता की भावना को धारण करते हुए निवास करते हैं। नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतना नराधम किसे कहा गया? देखिए क्वेश्चन 2011 में, 2012 में, 2014 में पूछा गया। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़ चेतना नराधनम के 3 लक्षण बताए। ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे ही अधिक बोलता है, वह अविश्वसनीयों पर भी विश्वास करता है। नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तुओं त्याज्य है, यानी कि कौन सी 3 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए? यानी कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों द्वार अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? नीति श्लोक पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धृत है। इस पाठ में महाभारत तथा भागवत गीता में चित्त को शांत करने वाले आध्यात्मिक श्लोक हैं। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य के मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का हिंदी में वर्णन करें। महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ में संकलित नीति श्लोक का पाठ में मनुष्य के 6 दोष का वर्णन किया गया है। ये 6 दोष निंद, उंघाना, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्र यानी कि किसी भी काम को विलंब से करना होता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है? अब देखिए, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नत, औन्नति, बाधा नहीं डालते, उसे ही पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला तथा सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला पंडित कहलाता है। मनुष्य में उपाय जानने वाला भी पंडित कहलाता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है? स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा यानी कि अधिक सोना तथा तंद्रा यानी कि ऊंघाना को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस और काम यानी कि वासना को टालने की प्रवृत्ति भी रखना चाहिए। इस पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये 6 दोष मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधक है। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ हैं। इन तीनों द्वारा अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना नराधम के लक्षण क्या है? नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़ चेतना नराधम के 3 लक्षण बताए हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे ही अधिक बोलता है, वह अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। नीति श्लोक पाठ से किसी एक श्लोक को साफ शब्दों में लिखें। कोई भी एक श्लोक लिख देना है। इसमें देखिए, इसमें एक श्लोक लिखा गया है कि सते न रक्षते धर्मो विद्या योगे न रक्षते, मिर्जया रक्षते रूपा कुल वित्यो न रक्षते।
तो ऐसे किसी एक श्लोक को आप लोग भी लिख लेंगे, कोई भी एक श्लोक, 10 को श्लोक उसमें दिया गया है। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। जब वनवास काल में श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची कछारों वाली इस नदी के रमणीयता को देखकर सीता से कहते हैं, यह नदी प्राकृतिक उपदनों से संकलित चित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित एवं इसके निर्मल जल से ऋषिगण स्नान करते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस तरह नदी अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्द में करें। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंचते हैं। यहाँ राम सीता को मंदाकिनी नदी को दिखलाते हुए उसके छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संसाधनों से मन को आनंदित करने वाली है। इस नदी में मुनि लोग स्नान करते हैं और सूर्य को आराध्य देते हैं। मंदाकिनी नदी किससे सेवित है तथा चकवात किस प्रकार मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रही है? मंदाकिनी नदी चारों ओर फलों एवं फूलों, पत्तियों तथा पौधों से सेवित है। जब तेज हवाएं इन्हें उड़ाती है तो पर्वतों की चोटियां ऊपर उड़ती हुई प्रतीत होती है। किस किरण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो जाता है? प्रातः काल के समय हिरण समूह के द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल कलुषित हो जाता है। कर्ण दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करना है। 2012, 14 और 15 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कर्ण सूर्य पुत्र था। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में रहता वह अजेय होता। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु ब्राह्मण के भेष में छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल की याचना किए। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान कर दिया, अतः वह दानवीर था। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषता बताएं। 15, 16 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंद्र देवताओं के राजा हैं। वे पांडवों को युद्ध में विजय दिलाना चाहते हैं। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव था। कर्ण के जीवित रहते पांडव विजय नहीं हो सकते थे, अतः पांडवों के सहायतार्थ इंद्र ब्राह्मण भेष धारण करके छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल में ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसके रहते उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी। युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता था, अर्थात कवच और कुंडल रहते कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है इसके विषय में लिखे। कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष्य रचित कर्ण भार नामक रूपक से उद्धृत है, जिसका कथाकार महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र छलपूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करें। भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा इस प्रकार है। हे दशाराज, आज से लेकर मेरा ब्रह्मचर्य व्रत चलेगा। मुझे पुत्रहीन के भी अपुत्रशाही यानी कि कृतिलोक स्वर्ग में अक्षय रहेंगे। मैं तीनों लोकों का राज्य या देवलोकों का राज्य भी छोड़ सकता हूँ।
अथवा इन दोनों से भी कुछ अधिक हो, किंतु मैं कभी नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपने गंध गुण को छोड़ सकती है, जल अपने रस गुण को छोड़ दे सकती है। इसी प्रकार सूर्य अपनी प्रभा का त्याग कर दे, अथवा अग्नि अपने उष्मा को छोड़ दे, आकाश शब्द गुण को त्याग दे, चंद्रमा शीतल किरणों को त्याग दे, वृत्त राक्षस शत्रु इंद्र अपने पराक्रम को त्याग दे, धर्मराज धर्म को त्याग दे, किंतु मैं सत्य को त्यागने का कभी भी प्रयास नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण की चरित्रार्थ विशेषताओं का वर्णन करें। दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अवैध था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर धीवर के चरित्र का वर्णन करें। धीवर अपनी पुत्री सत्यवती का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। वह उसकी शादी भी अच्छे एवं कुल में करना चाहता है। इस पाठ के आधार पर वीर तेज कुशल और दूरदर्शी मालूम पड़ता है। अपने मकसद हेतु वह देवव्रत भीष्म से आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा कर लेता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। कर्णस्य दानवीरता पाठ में दान की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान की स्थिति रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। सत्यवती का पुत्र ही राज्यधारी होगा। इस प्रतिज्ञा के होने से ही धीरों ने अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शंतनु के साथ करने का निश्चय किया। कर्णस्य दानवीरता पाठ में नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्हें इंद्र क्यों दान में क्या दिया तथा इन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? इस पाठ के नाटककार भाष्य है। कर्ण सूर्य का पुत्र था। उन्होंने इंद्र को दान अपनी रक्षा के लिए मिला कवच और कुंडल दे दिया। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है? शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कृत्रिम शास्त्र अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए शस्त्र तथा वेद रूप शास्त्र अर्थात ईश्वर प्रदत्त शास्त्र का भी बोध कराता है। रामायण कृत्रिम शास्त्र तथा वेद रूप शास्त्र, इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांग तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का भी बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है? जो शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है यानी कि नृत्य है, उस शास्त्र को वेद रूप शास्त्र कहते हैं। कृत्रिम शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं अथवा विद्वानों द्वारा रचे गए हैं। वेद रूप शास्त्र का उदाहरण है वेद तथा कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है रामायण। संस्कार पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है? संस्कार पाठ में भारतीय शास्त्रों, प्राचीन परंपरा, उसकी महत्तम, भारतीय वैज्ञानिक दार्शनिकों तथा उनकी पुस्तकों की रचना की गई है। प्राचीन शास्त्र मात्र पूजा तथा कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यहाँ अनेक वैज्ञानिक तथा ऋषि भी थे जिन्होंने विज्ञान संबंधित रचनाएं की। वेदांग कितने हैं? उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे। वेदांग 6 गो हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। इनके प्रवर्तक यानी कि शिक्षा पारणी, कल्प वैद्यान भरद्वाज गौतम, व्याकरण पारणी, निरुक्त यास्क, छंद पिंगल और ज्योतिषी लागध। विस्तृत जानकारी है इन वैज्ञानिक
पुस्तकों से भारतीय विज्ञान की जानकारी मिलती है। गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्षण बतलाया गया है। शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। कृत्रिम शास्त्र अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्र तथा वेद रूप शास्त्र अर्थात ईश्वर प्रदत्त शास्त्र का भी बोध कराता है। रामायण कृत्रिम शास्त्र तथा वेद रूप शास्त्र। इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांग तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का भी बोध कराता है। कुल की रक्षा कैसे होती है। कुल की रक्षा यानी कि व्रत अर्थात सदाचार से होती है। पंडित किसे कहा जाता है, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अनुमति बाधा नहीं डालते, उसे ही पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला तथा सभी कर्मों को कौशल से जानने वाला पंडित कहलाता है। संस्कार पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। विज्ञान संबंधित रचनाओं को लिखने वाले प्राचीन भारत में अनेक वैज्ञानिक ऋषि थे, जिसमें आयुर्वेद शास्त्र में चरक रचित चरक संहिता एवं स्तुति रचित स्तुति संहिता अति प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम अति प्रसिद्ध है, जिसमें खगोल विज्ञान एवं गणित शास्त्र की विस्तृत व्याख्या है। बारामीत रचनी बृहस्पत्र अथवा महर्षि प्रस्य रचित कृषि विज्ञान भी अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषयों तथा वैज्ञानिक कृषि संबंधित वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।